मुझ पर शक मत करो। क्या राहुल ने तुम पर शक किया? तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए था। गाइज, इस प्रकार के वाक्य को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं शक करना। शक करना, इसके लिए हम इंग्लिश में दो फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। एक है सस्पेक्ट समवन और दूसरा है डाउट समवन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है डाउट या फिर सस्पेक्ट एज अ मेन वर्ब, और लास्ट में आपको यूज़ कर देनी है नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर आप डाउट लिख रहे हैं एज अ मेन वर्ब तो ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि डाउट्स, डाउटेड, डाउटिंग, ये सब। अगर आप सस्पेक्ट लिख रहे हैं ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझ पर शक मत करो, डोंट सस्पेक्ट मी, डोंट सस्पेक्ट मी, और यू कैन से डोंट डाउट मी, डोंट डाउट मी। तुम क्यों मुझ पर शक करते हो, वाई डू यू सस्पेक्ट मी, वाई डू यू सस्पेक्ट मी, और यू कैन से वाई डू यू डाउट मी, वाई डू यू डाउट मी। वो हर किसी पर शक करता है, he suspects everyone, और you can say he doubts everyone। क्या वो अपने दोस्त पर शक करता है, does he suspect his friends, does he suspect his friends, और you can say does he doubt his friends, does he doubt his friends। अब उन्हें तुम पर शक हो जाएगा, now they will suspect you, now they will suspect you, और you can say now they will doubt you, now they will doubt you। क्या राहुल ने तुम पर शक किया, डिड राहुल सस्पेक्ट यू, और यू कैन से डिड राहुल डाउट यू। तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव सस्पेक्टेड हिम, यू शुड नॉट हैव सस्पेक्टेड हिम, और यू कैन से यू शुड नॉट हैव डाउटेड हिम।